दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में तहलका मचा रही है। यह खबर इतनी सनसनीखेज और महत्वपूर्ण है कि हर गली, हर चौराहे, हर गांव और हर शहर में लोग इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। हर कोई इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहा है और हर दिल में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार की शराबबंदी की, जो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि और पहचान मानी जाती थी, लेकिन आज वही शराबबंदी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। यह मुद्दा इतना जटिल और गंभीर है कि यह न केवल बिहार की जनता को प्रभावित कर रहा है बल्कि राज्य की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को भी गहराई से हिला रहा है। तो आइए दोस्तों, इस पूरे मामले को और भी गहराई से समझते हैं, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और उन अनकही बातों के साथ जिन्हें आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी रोचक, महत्वपूर्ण और आंखें खोलने वाली लगे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की हर ताजा और सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात शुरू होती है साल 2016 से, जब बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। उस समय इसे एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहते हुए इस कानून को लागू किया था कि इससे बिहार का समाज पूरी तरह बदल जाएगा। उनका दावा था कि शराबबंदी से अपराध कम होंगे, परिवारों में शांति और सुख आएगा, महिलाओं को घरेलू हिंसा और आर्थिक परेशानियों से राहत मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह कि बिहार एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। उस वक्त इस फैसले का जोरदार स्वागत हुआ था। खासकर महिलाओं ने इसे खुले दिल से अपनाया। उन्हें लगा कि अब उनके घरों में शराब की वजह से होने वाली लड़ाइयां, गाली गलौज और आर्थिक कष्ट खत्म हो जाएंगे। लोगों को उम्मीद थी कि यह कानून बिहार को एक नया और उज्जवल भविष्य देगा। लेकिन दोस्तों, अब 9 साल बाद यानी साल 2025 में सच्चाई कुछ और ही कहानी कह रही है। आज बिहार के हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में यही सवाल गूंज रहा है कि क्या यह शराबबंदी बिहार के लिए वरदान साबित हुई या यह एक ऐसा अभिशाप बन गई जिसने राज्य को और गहरे संकट में धकेल दिया। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और बिहार की हर खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज बिहार की हालत यह है कि शराबबंदी के बावजूद शराब हर जगह आसानी से उपलब्ध है। फर्क बस इतना है कि अब यह शराब खुलेआम दुकानों में नहीं बिकती बल्कि चोरी छिपे अवैध रूप से बेची जाती है। यह अवैध शराब इतनी जहरीली और खतरनाक होती है कि लोग इसे पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। गांवों की तंग गलियों से लेकर शहरों की चमचमाती सड़कों तक हर जगह अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। इस धंधे में ज्यादातर गरीब तबके के लोग शामिल हैं, जो पुलिस की सख्ती के चलते जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। घरों के पुरुष जेल में बंद हैं और उनके पीछे बची महिलाएं व पटापाड़ाई से बच्चे भूख, गरीबी और अभावों से जूझ रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं, बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर हैं और महिलाएं रोज रोज नई परेशानियों का सामना कर रही हैं। फिर भी दोस्तों, यह अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। यह कैसी शराबबंदी है जो केवल नाम की बनकर रह गई है। जब लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, जब अपराध बढ़ रहे हैं, जब परिवार तबाह हो रहे हैं, तो सवाल उठता है कि इस कानून का असल मकसद क्या था और क्या वह पूरा हो पाया। अगर आप भी इस सच्चाई को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि बिहार की असली तस्वीर हर किसी तक पहुंचे। अब बात करते हैं कुछ अंदरूनी खबरों की जो आपको हैरान कर देंगी। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक अत्यंत गोपनीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने शराबबंदी की पूरी स्थिति की समीक्षा करने का सख्त आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें एक विस्तृत रिपोर्ट चाहिए जिसमें यह बताया जाए कि शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक कितने लोग जेल गए, कितनी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई, कितने परिवार प्रभावित हुए और बिहार की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा। जब यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की गई तो वह खुद हैरान रह गए। आंकड़े इतने चौंकाने वाले थे कि सरकार अब इस कानून पर दोबारा विचार करने को मजबूर हो गई है। वित्त विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि शराबबंदी की वजह से बिहार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पहले शराब की बिक्री से जो टैक्स सरकार को मिलता था, उसी पैसे से स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनती थीं। अब यह आय पूरी तरह बंद हो चुकी है और परिणाम यह है कि बिहार में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही, मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल रहा और विकास की रफ्तार रुक गई है। दोस्तों, यह सच्चाई दिल को झकझोर देने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में विकास की गति तेज हो, लोग खुशहाल हों और जनता को राहत मिले, तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर जरूरी खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या शराबबंदी से अपराध कम हुए? पुलिस अधिकारियों के अनुसार शराबबंदी लागू होने के बाद अपराध कम होने के बजाय और बढ़ गए हैं। अवैध शराब का कारोबार अब एक संगठित अपराध में बदल चुका है। माफिया और तस्कर इस धंधे को चला रहे हैं और आम लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बिहार में जहरीली शराब की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़े भयावह हैं और यह सवाल उठाते हैं कि जब शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रही है, मौतें हो रही हैं और अपराध बढ़ रहे हैं, तो आखिर इस कानून का फायदा किसे हो रहा है? दोस्तों, अब बिहार की राजनीति में भी इस मुद्दे ने तूफान खड़ा कर दिया है। कई नेता खुले मंचों से शराबबंदी की आलोचना कर रहे हैं और इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कानून ने गरीबों को और गरीब बना दिया, परिवारों को तोड़ दिया और राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। वहीं कुछ राजनीतिक दल इस कानून को जनता की भलाई से जोड़ते हुए इसे जारी रखने की बात कर रहे हैं। यानी यह मुद्दा अब केवल कानून नहीं रहा बल्कि बिहार की राजनीति
राजनीति का केंद्र बन गया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सचिवालय में अब एक नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें शराब नीति में बड़े बदलाव की बात की जा रही है। यह सुझाव दिया जा रहा है कि शराबबंदी को पूरी तरह खत्म न किया जाए, बल्कि कुछ नियमों के साथ सीमित रूप से शराब की बिक्री की अनुमति दी जाए, जैसे कि बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में नियंत्रित मात्रा में शराब की बिक्री हो, ताकि सरकार को टैक्स का राजस्व भी मिले और अवैध कारोबार पर भी रोक लग सके। वित्त विभाग के अनुसार अगर ऐसा किया गया तो बिहार सरकार को हर साल 100 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त आय हो सकती है, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यह फैसला इतना आसान नहीं है। अगर मुख्यमंत्री इस नीति में बदलाव करते हैं तो उन्हें महिलाओं और सामाजिक संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और अगर वे इसे जारी रखते हैं तो विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाकर सरकार को घेर सकता है। चुनाव नजदीक हैं और जनता का मूड अब बदल रहा है। लोग अब विकास, रोजगार और राहत की बात कर रहे हैं। यही कारण है कि सरकार अब इस कानून में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रही है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी जारी रहनी चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए? क्या यह कानून जनता के हित में है या अब केवल एक दिखावा बनकर रह गया है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि यह सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि बिहार की हर सच्ची और ताजा खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब पूरा बिहार उस फैसले का इंतजार कर रहा है जो नीतीश कुमार जल्द लेने वाले हैं। यह फैसला बिहार की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकता है। हर गांव, हर जिला और हर घर में अब यही चर्चा है कि क्या बिहार में फिर से शराब खुलेगी? क्या मुख्यमंत्री अपने पुराने फैसले को पलट देंगे? अगर ऐसा हुआ तो यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा, और अगर नहीं हुआ तो विपक्ष इसे चुनावी हथियार बनाएगा। दोस्तों, अब वक्त है सच्चाई को सामने लाने का। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में अब हकीकत के आधार पर फैसले लेने का समय आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि बिहार की हर सच्ची खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे।